शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 तारीख और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ अपडेट्स जो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। दोस्तों, एक गोल्ड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं एक बड़ा कप, फिर उसका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका। एक छोटा कप, उसका भी टारगेट लगभग खत्म हो चुका है। अब गोल्ड यहाँ पे कुछ नया पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। हमें वो पैटर्न बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। वो पैटर्न बनने तक गोल्ड यहाँ पे समय बिता सकता है। पर अगर रात में कुछ डेवलपमेंट होती है मिडल ईस्ट में, जहाँ पे वॉर का, युद्ध का पूरा सिनेरियो बना हुआ है, वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब जाके यहाँ पे अपने चार्ट से या अपने पैटर्न से पहले ही ब्रेकआउट देता नजर आ सकता है। फिलहाल हम लोग इसको एक चैनल ड्रॉ करके रख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जैसे जितना जितना ये चैनल के अंदर रहेगा, उतना हमें बाइंग करने के लिए एक लोअर रेट पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। फिलहाल ये है गोल्ड के ऊपर अपडेट। लेकिन गोल्ड का चार्ट अगर हम लोग इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ा सा कप नजर आएगा। मतलब गोल्ड, बड़ा कप, छोटा कप और छोटा कप, इस पैटर्न के अंदर चल रहा है। और ये बकायदा मंथली की एक कैंडल है। अगर इन सब का हम लोग टारगेट निकालेंगे, तो ये भी यहीं तक का दर्शाता है। तो दोस्तों, हम लोग अगर ये वाले कप का भी निकाले, तो भी ये टारगेट जो है वो थोड़ा और अपसाइड हमें बोल रहा है, $3291 की तरफ जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चार्ट है दोस्तों, जो हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। एक महीने की एक कैंडल है। तो गोल्ड में अपसाइड खत्म हो गई है या यहाँ पे गोल्ड रुकेगा, ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इस चैनल का ब्रेकआउट का वेट करते हैं हम लोग, जहां पे इसका ब्रेकआउट आने पर हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट के हिसाब से इसका टारगेट जो है, जो पोल बनाया है इसने, वो पोल का टारगेट ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ।
सिल्वर में भी सेम कंडीशन है। हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, बड़े वाले चार्ट में देखें, तो देखिए इसका कलर थोड़ा कम कर देते हैं, इंटेंसिटी, ताकि तकलीफ ना हो। तो सिल्वर का बहुत बड़ा टारगेट पर निकल के आना चाहिए, और वो जो टारगेट है वो अराउंड हमें $50 तक का नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक महीने की एक कैंडल है, तो ये ब्रेकआउट आने के लिए समय लगेगा। फिलहाल रिटेस्ट होके ऊपर जाने की कोशिश करते हुए हमें ये दिख रहा है। अगर यहाँ पे मंथली कैंडल के हिसाब से हम लोग देखें तो ये जो डोजी बना था, इसके टॉप के ऊपर भी, ऊपर के टॉप के ऊपर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और हम लोग सपोर्ट मान के चल रहे हैं कि ये जो है टॉप, यहाँ तक मार्केट नीचे अभी फिलहाल आ सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये है उसका टॉप, और यहाँ तक नीचे की तरफ ये आने की कोशिश कर सकता है। $30 के आजू बाजू ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक एम पैटर्न बना हुआ है, अगर ये यहाँ से ब्रेक भी होता है तो यहाँ पे सपोर्ट उसको नीचे की तरफ है। लेकिन अगर लंबे दूरी से हम लोग देखें, लंबे टाइम फ्रेम में हम लोग देखें, तो सिल्वर में बहुत ज्यादा चांस है गोल्ड को आउट परफॉर्म करने का। सोलर इंडस्ट्री में, सोलर पैनल के अंदर सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, और सोलर पैनल की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इसका फायदा भी सोलर को, पैनल में जो इस्तेमाल करने वाला सिल्वर है उसकी वजह से सिल्वर को मिल सकता है। या दूसरा जो इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा था सिल्वर, वो तो हो ही रहा है। चाइना में भी धीरे धीरे पिकअप पकड़ रहा है। चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज दिया था, अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज जिसको हम कह सकते हैं, उसके कारण उनके यहाँ पे भी मार्केट में एक जोश बना हुआ है, और यह वहां पे डिमांड धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये कमोडिटी भी उसके साथ डिमांड में आएगी। इंतजार रहेगा कि जब ये इस लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करने, फिर इस कमोडिटी में बहुत जल्द हम लोग ऊपरी लेवल्स देख सकेंगे। अभी फिलहाल चांस है इस कमोडिटी को नीचे की लेवल पे अकोमोडेट करने का। आप लोग भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके डिसीजन ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों कॉपर की तरफ। इसको भी हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे पहले। तो दोस्तों कॉपर के अंदर हमें ये ट्रायंगल, अब ये काफी करीब आ चुका है ब्रेकआउट देने के। अगर ये यहां से ब्रेकआउट देता है
तो अच्छे चांसेस है इसके ऊपर जाने के। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देख रहे हैं एक छोटा सा कर्व फॉर्म होते हुए। यहां तक का तो इमीडिएट टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे है। इसका मतलब यह है कि सभी कमोडिटीज ब्रेकआउट की ओर बढ़ रही है, और जैसे ही इन लेवल के ऊपर कमोडिटीज ट्रेड करना शुरू करेगी, भयंकर रूप से कमोडिटी मार्केट के अंदर तेजी आने वाली है। जो लोग रिसेशन की बात कर रहे थे, उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए सभी देशों के रिजर्व बैंक कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो ब्याज दरें हैं उनको नीचे की ओर लेके आया जाए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते जाएंगे, मार्केट में जान फूकी जाएगी, और यही इंटरेस्ट रेट नीचे आने के कारण जो मार्केट में जान आएगी, वो इन सभी कमोडिटीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, ऊपर ही ऊपर लेके जाएंगे। और दोस्तों, बहुत अच्छा चांस है कि अगले 3 से 4 साल में, जैसा हमने इक्विटी के अंदर फिलहाल देखा, बहुत बड़ा बूम आया था मार्केट में, वैसा ही चांस है कमोडिटी के अंदर भी हो जाए। चार्ट तो यही कह रहे हैं दोस्तों कि कमोडिटीज में एक ऊपरी ओर का ब्रेकआउट आने के बाद, एक सर्टेन लेवल ब्रेक होने के बाद कमोडिटीज में अच्छा उछाल आएगा। एल्यूमिनियम के चार्ट के ऊपर देखते हैं, M6 फ्यूचर में ट्राई करते हैं। M6 का चार्ट क्यों ज़्यादा हम लोग रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि M6 में रात के 12 बजे क्लोजिंग हो जाती है लगभग, पर दुनिया के अंदर ट्रेड होती जाती है। फिर अर्ली मॉर्निंग 9 बजे जब मार्केट ओपन होता है, तो उसके अंदर गैप अप गैप डाउन, मतलब वो क्लियरिटी नहीं आती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मंथली के ऊपर हम लोग अगर लेके चले तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। अब ये कमोडिटी प्रीवियस हाई को टच करने के लिए तैयार है। यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप ये रहेगा। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो ये कंसोलिडेशन जो है नीचे का, ये बेस्ट बाइंग प्राइस बता रहा है। और जल्दी हम लोग इसके अंदर भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही कोशिश हो रही है दोस्तों। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें, तो जो प्रीवियस हाई बने हुए थे,
उसी की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद इतना ही टारगेट, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर इस कमोडिटी में हम लोग देखें तो ये एक चैनल के अंदर फंसी हुई है, लेकिन जैसे इसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आए, फिलहाल ये एक जोन के अंदर ट्रैप है। इसका ब्रेकआउट आने तक हमें रुकना ही पड़ेगा। इसका ब्रेकआउट आने के बाद या एक छोटा सा स्टॉप लॉस पकड़ के हम लोग यहाँ पे बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। नेचुरल गैस, अब इस कमोडिटी में आप लोग खुद ही देखिए, एक बेस बनाने की तैयारी दिख रही है। जैसे ही ये इस अपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगी, हम लोग देखेंगे कि इसमें इस तरह के स्पाइक्स आते हुए और जल्द ही ये हमें ऊपरी लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आएगी। ये जो बॉटम है ये कई सालों का इसका बेस है। इसके आजू बाजू गोल्डन चांस से इसको एक्युमुलेट करने का, लेकिन ये सब व्यू मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। आप खुद की रिसर्च कीजिएगा। आपने ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइजरी लीजिएगा, उससे बातचीत कीजिएगा, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है आगे, जैसे हमने निफ्टी के अंदर या शेयर बाजार के अंदर जो स्पीड से रैली देखी है, एक वैसी ही बिगर साइज की रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे चल रहे हैं कमोडिटीज के अंदर। क्रूड ऑयल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ये कोरोना का समय है, उस टाइम क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया था। हमें एक लेवल मिलता है जिसके ऊपर क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं हो पाता है। अगर इसे भी हम लोग एक पैटर्न के अंदर डालें तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट की कोशिश ये कर सकता है और यहाँ से ये अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, फिलहाल तो ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है
$75 के आसपास। तो ये यहाँ पे एक बेस बना के अगर ये ऊपरी तरफ चलता है तो पहला टारगेट हम लोग ये $112 का पकड़ के चल सकते हैं। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ चले तो फिर ये कप का पैटर्न का जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो अगले कुछ सालों में एक दो साल के अंदर हम लोग इन सभी कमोडिटीज को एक ऊपरी लेवल के ऊपर ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी कमोडिटीज के अंदर शॉर्ट साइड मत रहिएगा दोस्तों। यूएस इलेक्शन के आसपास क्रूड ऑयल के ऊपर दबाव हर समय देखा जाता है। जिन जिन साल में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उस समय क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर एक प्रेशर दिखता है। आप हिस्ट्री उठा के चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा। अब लोग सब समझ चुके होंगे कि कमोडिटीज के अंदर एक अच्छी सी रैली आने की तैयारी हो रही है, लेकिन वो अगले महीने नहीं आने वाली दोस्तों। उसके लिए समय लगेगा। हम लोग ये लॉन्ग टर्म का व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को सोयाबीन, गवार सीड, कपास, जो एग्रो कमोडिटीज है उनके ऊपर भी ऐसे ही चार्ट के ऊपर व्यू चाहिए होगा तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी के ऊपर हम लोग आए हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। ओके, अब जैसा कि हम लोगों ने हमारे दोस्तों के साथ कुछ बातें शेयर की थी कल दोपहर में कि हो सकता है यहाँ पे टेक्निकल एक सपोर्ट निफ्टी के लिए बने और वहां से निफ्टी ऊपरी ओर चल पड़े। हम लोग हमारे दोस्तों के साथ ये चीजें शेयर करते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो वो जो चीज है वो हम लोग आप लोगों को एक साथ भी शेयर कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर स्टे न्यूट्रल, नॉट पुट साइड, नॉट कॉल साइड। हम लोग ना पुट साइड जाएंगे ना कॉल साइड जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। कि कल का हमारा 12:08 का व्यू था। Our Nifty target 24,850 रीच। ये जो आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं ये वाला टारगेट हम लोग पकड़ के चल रहे थे कि यहाँ कहीं में निफ्टी आएगा। इफ नॉट गेट सपोर्ट हियर, सपोर्ट यहाँ पे नहीं पकड़ता है तो 24,000 की लेवल भी हम लोग देखेंगे। 24,000 की लेवल इस बार नहीं, इस स्विंग में नहीं, लेकिन हम लोग जरूर देखेंगे। 24,000 आएगा जरूर। As technical, Nifty finds support here. Now we change our stand PE side to neutral.
तो दोस्तों, ये हम लोग हमारे दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, वो भी हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। ये आप लोगों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसमें ना कोई हम लोग टिप्स दे रहे हैं, ना किसी प्रकार का आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे जाके कुछ खरीदें। हम सिर्फ ये यहाँ पे हमको क्या लग रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम लोग पकड़ के चलेंगे निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, और यहाँ से क्रॉस होता है तो यहाँ तक, तो हम लोग इसको यहाँ पे लगा। अब ये जो उछाल है ये यहाँ तक जा सकता है, या यहाँ से जा सकता है, या यहाँ तक भी जा सकता है। ये तीनों टारगेट हम लोग ओपन रखेंगे। फिलहाल इनसाइड कैंडल आज बनी हुई है, और आप लोग यूट्यूब के ओर जाके सर्च कर सकते हैं इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे टेक्निकल पे वीडियो बनाने वाले दोस्त, उनका ऑलरेडी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप वो जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमें जो लग रहा है वो हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में बैंक निफ्टी और बाकी फिर निफ्टी और सेंसेक्स जल्दी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के ऊपर भी वही सिनेरियो बना हुआ है। पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा उसका टॉप रहेगा। कोशिश करेंगे आप लोगों को ये अपडेट्स जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे हम लोग लेके आएंगे, और जल्द से जल्द लेके आएंगे। फिर निफ्टी पे भी वही है, यहाँ पर भी ये रिवर्सल दिखा रहा है। सेंसेक्स यहाँ पर भी हमें सेम सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पर भी ये रिवर्सल दिखा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हमने देखा है लोग मिड कैप के अंदर ज्यादा भरोसा करके बैठे थे, तो उनका भरोसा मिड कैप नहीं तोड़ने वाला है दोस्तों। मिड कैप के अंदर आज भी अच्छी खासी रिकवरी आई है, और आगे भी हम लोग अच्छी रिकवरी देखेंगे। अब चलते हैं अमेरिकन मार्केट की ओर। तो यहाँ पर जितनी हम लोगों ने इंडियन मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखी, उतना डाउनफॉल यहाँ पे नहीं है। तो इंडियन मार्केट के अंदर ये क्यों हुआ कि अमेरिका में मार्केट इतनी नहीं गिरी जितनी हमारे यहाँ पे गिरी। तो उसका एक रीजन ये भी बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग कि हमारे यहाँ से पैसा निकल के चाइना मार्केट के अंदर जा रहा है। जो न्यूज चैनल के अंदर लोग बोल रहे थे कि एफआईज निकल भी जाएंगे यहाँ से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में हमारे,
तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एफआईएस जब बेचने पे आते हैं तो हम लोगों ने 2-3 दिन में पिछले देखा कि क्या होता है। तो ज़्यादा शेखी ना मारते हुए हमारे यहाँ के इन्वेस्टर लोगों की, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से पैसा चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जल्दी हम लोग हमारे भी मार्केट में एक अच्छी सी एक रैली देखेंगे। यूएस मार्केट अभी भी मजबूती की स्थिति में है। जितना डाउनफॉल हमने फेस किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे वाले कुछ दिनों में हम लोग फिर से एक जो पीछे वाला हाई लगाया हुआ था उस हाई को रीटेस्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है। इसके अंदर आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में भी, अगर हमारी राय क्या है उसके ऊपर, टेक्निकली क्या दिख रहा है उसके अंदर, ये चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये कोई भी बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसको एजुकेशन के तौर पे ही आप लोग लीजिएगा, ऐसा हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने कहा था कि बिल्कुल धीरे धीरे बात कीजिए, कोशिश किया है कि बिल्कुल धीरे धीरे बात करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ आप बने रहे, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कमोडिटीज और इंडेक्स के अंदर और क्या अपडेट्स आए हैं।